जी हाँ, साल 2015 नई उमंग, नया जोश और नई आशाएं लेकर आया है। तो ऐसे में हम सभी ने नए साल की शुरुआत में ही अपने घर में साल 2015 का कैलेंडर भी जरूर लगाया होगा। लेकिन बिना जानकारी घर में कहीं भी कैलेंडर लगाना आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है, आपको बीमार कर सकता है, घर में वास्तु दोष बढ़ा सकता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। वहीं नए साल का कैलेंडर अगर सही दिशा में हम लगाएं तो हमारी किस्मत भी चमक सकती है। तो तैयार हो जाइए ये दिलचस्प जानकारी जानने के लिए। इसके साथ ही आज कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। तो आज कालचक्र में जानिए नए साल का कैलेंडर कैसे खोल सकता है आपकी किस्मत। नए साल का कैलेंडर घर में कहां लगाने से हो सकता है नुकसान। नए साल का कैलेंडर कैसे बना सकता है आपके बिगड़े हुए काम। आज किस समय करने चाहिए आपको अपने सबसे जरूरी काम। जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में कौन सी तस्वीर घर में लगाने से मजबूत होगी पति पत्नी के जो रिश्ते में कड़वाहट है। जानिए आज के सक्सेस मंत्र में एक सिक्के से कैसे आपका बच्चा रहेगा बुरी संगत से हमेशा दूर। जानिए आज के वास्तु टिप में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स है 012046025003 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स है 012046025003 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 9 जनवरी 2015 दिन शुक्रवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। शाम 6:31 तक। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कल भगवान गणेश का जन्मदिन था। इसके बाद आज 6:31 के बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र शाम 7:29 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। आज शाम 7:29 के पहले जो बच्चे पैदा होंगे वो मूल नक्षत्र में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज सिद्धियोग और सर्वार्थ सिद्धियोग भी है। रात 7:28 से कल 7:18 तक। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी से जानते हैं आपका गुड लक मुहूर्त क्या है, बताएं पंडित जी। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में ही करें। आज दोपहर 12:07 से 12:48 तक 41 मिनट का अभिजीत मुहूर्त है और शाम को 4:47 से 6:35 तक अमृत मुहूर्त है। इन दोनों समयों में आप किसी कार्य का श्री गणेश करके अपने गुड लक को चमका सकते हैं। तो नया साल जोश और ऊर्जा लेकर आता है, तो ऐसे में घर से पुराने कैलेंडर हटाना बहुत जरूरी होता है, वरना आपको इसके नकारात्मक प्रभाव भुगतने भी पड़ सकते हैं और आपका जो गुड लक है वो बैड लक में भी बदल सकता है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि पुराना कैलेंडर घर में लगाने से आपके भविष्य पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं। देखिए, कैलेंडर तारीख, साल और समय के आगे बढ़ते रहने का सूचक है। कैलेंडर तारीख, साल और समय के आगे बढ़ते रहने का सूचक है। हमें जीवन में निरंतर बढ़ने रहने के लिए ये प्रेरित करता है। आपको पता है कि यह सृष्टि कभी एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं है। जो बाल है वो युवा होगा, जो युवा है वो वृद्ध होगा, जो वृद्ध है वो अति वृद्ध होगा। तो इस तरह से ये सृष्टि चक्र चलता रहता है। फेंग शुई जो चीन में ज्यादा प्रचलित विधा है। फेंग शुई और भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराने कैलेंडर को दीवार पर लगाए रखना शुभ नहीं होता है। ऐसा करने से आने वाले कई अच्छे अवसर छूट सकते हैं। बीते साल की बीती बातें आपको घेरे रह सकती हैं, आपके स्मरण में बनी रह सकती हैं और पुरानी परेशानियों को वापस जीवन में ये स्थितियां ला सकती हैं। पुराने कैलेंडर सकारात्मक ऊर्जा को
कम करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। वास्तुशास्त्र की बात करें तो जो नियम घर के कैलेंडर लगाने के लिए लागू होते हैं, वही नियम घर में घड़ी लगाने पर भी लागू होता है, क्योंकि घड़ी और कैलेंडर दोनों ही समय के सूचक हैं, दोनों ही समय की गणना को ही बताते हैं। तो इसलिए घड़ी और कैलेंडर दोनों सही जगह पे होने चाहिए और ठीक होने चाहिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बारी मेष राशि वालों की। उनके सितारे क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी और आप धार्मिक काम भी करेंगे। संतान से आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आपके बच्चों का भाग्योदय होकर रहेगा। ओम संग शनश्चराय नमः का जप कर लीजिए और गरीबों को कंबल और वस्त्र दान कीजिए और तेल का दीपक किसी धर्म स्थान में जलाइए। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों का राशिफल क्या कुछ कहता है। आज वृषभ राशि के जो जातक हैं, इनका परिवार के साथ समय बीतने का संकेत मिल रहा है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन आज आप थोड़ी सी थकान महसूस करेंगे। तो आपको चाहिए प्रातः आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए और गायत्री मंत्र का एक माला ही सही जप जरूर कर लीजिए। और अगर आप पुरुष हैं तो एक तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में जरूर धारण कीजिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर की किस दिशा में कैलेंडर लगाने से आपको नए साल पर मिलने वाले अच्छे मौके छूट सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, घर की दक्षिण दिशा में अगर आप कैलेंडर लगाते हैं तो ये दक्षिण दिशा ठहराव की दिशा है, स्थिरता की दिशा है। इस दिशा में समय बताने वाली कोई भी वस्तु नहीं रखी जानी चाहिए। दक्षिण दिशा में अगर आप नए साल का कैलेंडर लगाएंगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी नए साल का कैलेंडर लगाने से कि जैसे समय रुक गया है। आपके अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं और घर का जो मालिक है, घर का जो मुखिया है, उसके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर, खराब असर पड़ सकता है। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। उनके सितारे क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातक नौकरी के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। घर की जिम्मेदारियां अवश्य पूरी होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ी सी धन की बर्बादी भी होगी। तो आज आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा और लड्डू का भोग लगाना चाहिए और धर्म स्थान में जाकर के इत्र समर्पित करना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय होगा। दिन आपका मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशिफल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। अशोक रक्सौल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूछिए रक्सौल जी, क्या अशोक जी क्या कुछ सवाल है आपका? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए अशोक जी। जी, जानना है कि मेरा बेस्ट अच्छा समय निकल गया कि अभी आने वाला है। आप कितने साल के हैं अशोक जी? मेरा डेट ऑफ बर्थ 8/8/1963 है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, बृहस्पति के साथ शुक्र का प्रत्यक्ष वैराग दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। आपका काफी अच्छा समय व्यतीत हो चुका है और अब आपका अच्छा समय आने में कम से कम 2.5 से 3 वर्षों का समय लगेगा। आपने बहुत अच्छे समय को व्यतीत किया है, क्योंकि अगर द्वितीयेश और सप्तमेश के साथ बृहस्पति इसराफ करे तो ऐसा व्यक्ति अच्छे समय को भोग चुका है और इस समय मध्यम समय में चल रहा है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि उदासीन समय में चल रहा है। आगे आने वाले वर्षों में फिर से अच्छे समय की शुरुआत होगी। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों का राशिफल क्या कुछ कहता है।
आज कर्क राशि के जातकों का भाग्य बुलंद रहेगा। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन आपका अत्यंत सुखमय रहेगा। और आज आप पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, धन की बचत कर पाएंगे। आज आपको मोती धारण करना चाहिए और सफेद कपड़े पहनना चाहिए और चांदी का दान भी किसी योग्य पात्र ब्राह्मण को जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कैलेंडर से जुड़ी और जानकारी भी आपको बताएंगे, चर्चा जारी रखेंगे पंडित जी के साथ, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। विनय जुड़ चुके हैं, पूछिए विनय जी, क्या कुछ सवाल है आपका? पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार विनय जी। मेरी जो जन्म तिथि है वो 20 अक्टूबर 1959 है, 8:50 शाम को, कानपुर उत्तर प्रदेश। जी हेलो। हाँ विनय जी बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। कानपुर उत्तर प्रदेश है, 8:50 20 अक्टूबर 1959। मुझे ये पता करना है क्या मुझे नीलम या गोमेद धारण करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि मेरी राहु काल की दशा चल रही है और इसीलिए मुझे गुस्सा बहुत आता है, विचारों में स्थिरता नहीं रहती है, तो इसीलिए एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ बताने की पुनः कृपा कीजिए। 20 अक्टूबर 1959। कितने बजे का जन्म है आपका? 8:50 शाम को। कहाँ पैदा हुए थे? कानपुर उत्तर प्रदेश। देखिए, आप नीलम धारण कर सकते हैं। नीलम धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। 20 अक्टूबर 1959 में 8:50 पर इस समय आपकी शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा नहीं चल रही है। जिसने भी आपको बताया है गलत बताया है। शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है। तो आपको बताना चाहूंगा कि आप इस समय नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम कभी भूलकर अंगूठी में मत धारण कीजिएगा। अंगूठी में अगर आप नीलम धारण करेंगे तो ये आपके दुर्भाग्य को बढ़ाएगा, क्योंकि एक चीज आपकी कुंडली में बिना दिखाई दे रही है। ज्योतिष शास्त्र में पाराशर होरा में लिखा हुआ है, भाग्यात भाग्य गते राहु भाग्ये स निधने गते भाग्ये स नीच राशिस्थे भाग्यहीनो भवे नर। अगर पंचम भाव में राहु हो और 8वें घर में भाग्य भाव का स्वामी हो तो ऐसा आदमी भाग्यहीन होता है। तो आपकी कुंडली पर भी ये सूत्र लागू होता है। लेकिन आप बच गए कि शनि वहां नीच का नहीं है, शनि धनु राशि में मित्र गृही है, इसलिए आप थोड़ा सा भाग्यहीन योग से थोड़ा सा वंचित हैं। लेकिन यह 75% दुर्भाग्य तो आपका पीछा कर ही रहा है। तो आप नीलम चांदी के लॉकेट में बनवा करके अगर अपने गले में धारण करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी जिंदगी बदलेगी। हाँ, जहां तक राहु के रत्न को धारण करने की बात है, गोमेद को धारण करने की बात है, तो गोमेद भी आप धारण करेंगे। ये पंचम भाव में बुध के घर में है तो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो नए साल का कैलेंडर कहां लगाने से आपके घर में वास्तु दोष बढ़ सकता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी हो सकती है और परिवार में सदस्यों को परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, कैलेंडर कभी भी मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर या ठीक सामने मुख्य दरवाजे के नहीं लगाना चाहिए। कारण इससे दरवाजे के नीचे से जो लोग निकलेंगे उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का बुरा प्रभाव पड़ेगा और घर पर भी एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा। और हाँ, दरवाजे के सामने आपने कैलेंडर लगा दिया तो तेज हवा जब चलेगी, दरवाजे से प्रवेश करेगी, तो कैलेंडर के पन्ने भी उलट पुलट जाएंगे और कैलेंडर का पन्ना अपने आप से उलट जाना ये शुभ नहीं माना जाता है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, कुछ लोग कैलेंडर के दरवाजे के पीछे कैलेंडर लगा देते हैं, ये भी उचित बात नहीं है। कैलेंडर कभी भी दरवाजे के पीछे नहीं लगाना चाहिए, इससे भी आदमी का दुर्भाग्य उदय हो जाता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान दे करके आप अपने जीवन को सहज और सरल बना सकते हैं।
तो आज हम बात कर रहे हैं नए साल के कैलेंडर के, जिससे आप अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। कैलेंडर लगाने की सही दिशा आपके बिगड़े हालात को ठीक कर सकती है और आपको नौकरी में भी तरक्की दिला सकती है। आखिर कैसे, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। घर में कैलेंडर लगाने की सबसे अच्छी जो दिशा है वो उत्तर की दिशा है, पश्चिम की दिशा है या फिर पूरब की दिशा है। पूरब दिशा के स्वामी हैं सूर्य भगवान, जो नेतृत्व, नेतागिरी के, लीडरशिप के गुणों को मनुष्य के अंदर विकसित करते हैं। चाहे परिवार का नेतृत्व करना हो, चाहे समाज का नेतृत्व करना हो, चाहे देश का नेतृत्व करना हो, क्षमता तो तीनों नेतृत्व के लिए चाहिए ही चाहिए। तो सूर्योदय की जो दिशा है, उस दिशा से निश्चित रूप से प्रकाश और सूरज की रश्मियां जो मिलती हैं वो समाज को आह्लादित करती हैं। तो पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाना हर प्रकार से शुभकारी माना जाता है। इससे जहां पूरे परिवार का जीवन प्रगति के लिए तैयार रहता है और पूरे परिवार के जीवन में प्रगति के अवसर मिलते हैं, वहीं नौकरी और पढ़ाई के परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाते हैं। पूरब दिशा में नया कैलेंडर बिगड़े सभी कामों को बना सकता है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं। नया साल शुरू हो चुका है, आपने कैलेंडर लगा लिया होगा। अगर आपने कहीं इधर उधर कैलेंडर लगाया हो तो अभी मेरा सुझाव है कि आप पूर्व दिशा में अपना कैलेंडर लगाएं और अपने जीवन में चमत्कार देखें। तो ऐसे ही पंडित जी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सिंह राशि वालों का राशिफल जान लेते हैं कि उनके सितारे क्या कुछ कहते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, भाइयों को मिलेगी सुनिश्चित रूप से तरक्की और वैवाहिक रिश्तों में थोड़ी सी खटास, अनबन हो सकती है। आज आपको चाहिए, शुक्रवार का दिन है, दुर्गा जी की पूजा करिए और सफेद वस्त्र धारण कीजिए। अपने मां का आशीर्वाद जरूर लीजिए, इससे आपका दिन संवर जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वालों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं। मेरठ से जितेंद्र जुड़ चुके हैं। पूछिए जितेंद्र जी, क्या कुछ पंडित जी से आप पूछना चाहते हैं? मेरा नाम जितेंद्र सिंह बेस्ट है। मुझे अपने और अपनी बहन के बारे में पूछना है सवाल। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर 1989 और मुझे अपनी नौकरी के बारे में पूछना है। क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है और मेरे भविष्य के बारे में बताइए। और मेरी बहन के बारे में, मेरी बहन का नाम नीमा बेस्ट है। और चलिए जितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न किया है। प्रश्न लग्न का स्वामी शनि वृश्चिक राशि में और आपके जीविका भाव का स्वामी शुक्र मकर राशि में क्रमशः 7 डिग्री और 12 डिग्री पर विराजमान है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है। सन 2015 के अंत और 16 के शुरुआत तक आप सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और आपको मेहनत करनी चाहिए। पन्ना 6.5 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवा करके आपको अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। इससे आपके भाग्योदय में बल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो राजस्थान से सविता भी जुड़ चुकी हैं, एक और कॉलर, वो भी पंडित जी से बात करना चाहती हैं। पूछिए सविता जी, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना है पंडित जी से? नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरे 2 सवाल है। एक तो मेरे बड़े भाई की शादी के बारे में पूछना और एक मेरी तरक्की के बारे में पूछना है। जी। भाई का जन्म दिनांक है 28 जुलाई 71 जी। और मेरा है 16 दिसंबर 74 जी। अपने बारे में क्या जानना चाहती हो? मैं जो भी काम करती हूँ मुझे तरक्की नहीं मिलती, उसमें मेरे काम में बाधा आती है, इस बारे में जानना चाहती हूँ।
सविता, ऐसा है कि आपने जो अपने बड़े भाई के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो बुध बृहस्पति की सप्तम दृष्टि इस बात का संकेत करती है और चंद्रमा शनि की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपके भाई के जीवन में विवाह का योग बहुत ही आंशिक रूप से बहुत कम है। अब ये 44 साल के हो गए हैं और इनके विवाह का योग बिल्कुल क्षीण न होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहती हैं कि इनका विवाह किसी तरह से हो जाए तो शनिवार के दिन शनि के वैदिक मंत्र ओम सन्नो देवरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः, इस मंत्र का 1,02,000 बार जप करवाइए, हवन तर्पण मार्जन करवाइए और गरीब, मजदूर और ब्राह्मणों को तीनों को भोजन करवाइए, कंबल का दान करवाइए। शनि की इस कृपा से इनके विवाह की संभावना बनेगी। 2014 को हम अलविदा कह चुके हैं और नए साल का आगाज हो चुका है, तो ऐसे में पंडित जी आपको नए साल के कैलेंडर लगाने की सही दिशा के बारे में बता रहे हैं, जिससे आपका ये साल सफल और मंगलमय रहे। कैलेंडर से जुड़ी जरूरी जानकारी जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी जल्दी से जानते हैं कन्या राशि का राशिफल कि उनके सितारे क्या कुछ कहते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, किस्मत बुलंद रहेगी। आप ये कह सकते हो कि मिट्टी भी छुओगे तो सोना होगा और विदेश से भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का आपको 108 बार मंत्र जप करना चाहिए आज, और बैल को गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी कर्ज आपके ऊपर हो पहले से, क्योंकि 7.5 आपने भुगती है, तो आप मंगल स्तोत्र का पाठ करना न बंद करें। रोज ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का एक पाठ कर लिया करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताएं पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, आपका यदि वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है और पति पत्नी के बीच में रोज लड़ाई, झगड़ा, विवाद, अनबन बढ़ रही है, तो मैं आपको आग्रह करूंगा कि भगवान राम का एक राम दरबार का चित्र अपने घर में लगाइए, पूजा स्थान में माँ सीता की पूजा करिए और राम सीता की तस्वीर के सामने देसी घी के 2 दिए प्रज्वलित कीजिए। दीपक जला करके हाथ धोइए और उसके बाद में कुछ अच्छी फल, अच्छी मिठाई, पंजीरी, इन सब चीजों का भोग प्रभु श्री राम के राम दरबार के सामने लगाइए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन का क्लेश समाप्त होगा। ये आज का सक्सेस मंत्र है। तो चलिए एक बार फिर जल्दी से जानते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 उपाय करने चाहिए जिससे उनका आज का दिन सफल बने। बताएं पंडित जी। देखिए, पुनः बताना चाहूंगा कि मेष राशि के जातक आज गरीबों को वस्त्रदान करें और तेल का दीपक जलाएं। जो वृषभ राशि के जातक हैं, इन्हें तो आज गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए और पुरुषों को तांबे का कड़ा भी पहनना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज गणेश जी को दुर्वा और लड्डू चढ़ाइए और किसी धर्म स्थान में जाकर के इत्र दान कीजिए। कर्क राशि के जातक आज सफेद रेशमी कपड़े पहने और चांदी का दान करें तो भाग्य में 4 चांद लगेगा। इसी तरह से सिंह राशि वाले सफेद कपड़े पहने और अपने माँ का चरण छूकर आशीर्वाद लें। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आज बैल को गुड़ और रोटी खिलाएं और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैलेंडर कैसे आपको आने वाले नए साल में मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा दिला सकता है? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कैसे हमें कृपा हासिल हो सकती है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, घर की उत्तर दिशा में कैलेंडर लगाना बहुत शुभ प्रभाव डालता है, क्योंकि उत्तर दिशा धनाध्यक्ष कुबेर की दिशा है। महालक्ष्मी के सचिव जो कुबेर हैं, उनकी दिशा है उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में कैलेंडर लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन वैभव घर में बढ़ता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन कमाने के नए अवसर भी मिलते हैं। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी तरक्की होती है। यदि आप व्यवसायी हैं
तो आपके कारोबार में भी उन्नति का वातावरण जरूर बनता है। तो उत्तर दिशा का कैलेंडर आपके जीवन का कायाकल्प कर सकता है, इसलिए आपको उत्तर दिशा में भी संभव हो तो कैलेंडर लगाना चाहिए। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वालों की। उनके सितारे क्या कुछ कहते हैं, राशिफल क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों की तबीयत अर्थात सेहत, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य बुलंद रहेगा, यात्रा का योग बन रहा है। लेकिन ओम कें केतवे नमः का एक माला जप जरूर करिए और अलसी के तेल का दिया अगर हो सके तो पीपल के नीचे जलाइए और ऊनी वस्त्र किसी जरूरतमंद ठंड से ठिठुरते हुए व्यक्ति को दान कीजिए। फिर देखिए आपके भाग्य का चमत्कार कैसे होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वृश्चिक राशि वालों का राशिफल जानते हैं और कौन से उन्हें उपाय करने हैं जिनसे उनका आज का दिन सफल बने, जानते हैं पंडित। आज वृश्चिक राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, संतान को लेकर के निश्चित रूप से अच्छी खबर मिलेगी। जो लोग राइटिंग के क्षेत्र में हैं, लिखने के क्षेत्र में हैं, संपादकीय लिखते हैं या संपादक हैं, एडिटर हैं, उन्हें आज अपने क्षेत्र में विशेष सम्मान और सफलता मिलेगी। आज आप सभी को मां सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और सफेद पुष्प की पुष्पांजलि शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए और स्वयं सफेद वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि वालों का राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए जानते हैं। आज ग्रह गोचर का अगर हाल देखा जाए तो धनु राशि में सूर्य की स्थिति धनु राशि वालों को थकान महसूस करवाएगा। भाई को शारीरिक कष्ट हो सकता है, लेकिन आज कहीं से आपको पैसा भी मिल सकता है। तो आज आपको चाहिए कि आप पीला कपड़ा जरूर पहनिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नंद कुमार एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पंडित जी से बातचीत करना चाहते हैं। पूछिए नंद कुमार जी, क्या कुछ सवाल है आपका? जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए नंद कुमार जी। जी सर, हमारी भगनी के बारे में पूछना था। पारुल प्रिया नाम है जी। 4 जनवरी 1994 को उसका जन्म है, 7:12 सुबह में, और बेगूसराय में जन्म है उसका। और उसके शिक्षा और विवाह के बारे में जी, मोकामा में उसका जन्म था, हॉस्पिटल में मोकामा। चलिए ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जहां तक उसके शिक्षा का प्रश्न है तो निश्चित रूप से पढ़ाई ठीक कर ले जाएगी, दाम्पत्य जीवन ठीक होगा, लेकिन उसके सेहत के लिए थोड़ा सा चिंतित होने की जरूरत है। भविष्य में उसकी सेहत खराब होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उससे चने की दाल और पीला कपड़ा बृहस्पतिवार को किसी ब्राह्मण को दान करवाइए, जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक रहे और आगे पढ़ाई अच्छी कर सके। आपका काम अगर समय पर पूरा नहीं हो पाता और काम में ढेरों अड़चने आती हैं, तो नए साल में अपने घर की किस दिशा में आपको कैलेंडर लगाना है, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पश्चिम दिशा बहाव की दिशा है। जितनी भी नदियां आपने भारतवर्ष में देखा होगा, सारी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। तो घर की पश्चिम दिशा में अगर आप कैलेंडर लगाते हैं तो सभी रुके हुए काम भी तेजी से होने शुरू हो जाएंगे। इस दिशा में कैलेंडर परिवार के हर सदस्य की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। पुराने रुके हुए सभी काम जल्दी जल्दी पूरे होने लगते हैं और दिन इतना तेजी से बीतता है कि पता ही नहीं चलता कि समय कितना तेजी से बीत गया। तो गाजियाबाद से संगीता एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, पंडित जी से बातचीत करना चाहती हैं। पूछिए संगीता जी, क्या कुछ सवाल है, क्या पूछना चाहती हैं आप? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक तो मेरा जन्म है 12 नवंबर 1976 का। जी जी। दोपहर 12:20 का जन्म है मेरा जी। मेरी तबीयत बड़ी खराब रहती है। एक तो मैं अपनी तबीयत के बारे में पूछना चाहती हूँ।
एक मैं अपनी पति के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनका भी वृश्चिक राशि है और 48 साल की उम्र है, प्रॉपर्टी का उनका काम है, उनके काम धंधे के बारे में। चलो संगीता, पहले तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में ही बात करते हैं। बेटा 39 साल की होने जा रही हो। तुम्हारे रोग स्थान में बृहस्पति कर्क राशि में बैठा हुआ है और तुम्हारे जन्म लग्न का स्वामी मंगल वृश्चिक राशि में और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल तुम्हारे लग्न में बैठा हुआ है। रुधिर विकार से लेकर के उदर विकार तक, पेट से संबंधित, जोड़ों के रोग से संबंधित ये बीमारियां तुम्हें परेशान कर रही हैं। दर्द की बीमारी तुम्हें परेशान कर रही है। 5 किलो चावल, 3 मीटर सफेद कपड़ा, 1 चांदी का सिक्का, 1 मोती की माला, ये और 1 बजने वाला शंख, ये 5 चीजें सोमवार को अगर किसी शिव मंदिर में जाकर के किसी ब्राह्मण को दान करो तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे सेहत में सुधार होगा। जहां तक संगीता आपने अपने पति के रोजगार के बारे में प्रश्न किया है, तो बेटा आपके 7वें भाव का स्वामी सूर्य है और उससे 10वें भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र की प्रश्नकाल की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। पिछले 1.5 साल से आपके पति का व्यवसाय न के बराबर चल रहा है और बिल्कुल भी इसमें प्रगति नहीं है। आप अपने पतिदेव से कहें कि वे नित्य लक्ष्मी चालीसा का पाठ किया करें और शुक्रवार को किसी देवी मंदिर में जाकर के लाल फूलों की माला और इत्र देवी को चढ़ाया करें, तो अप्रैल 2015 के बाद इनके व्यवसाय में सुधार दिखाई देगा। तो बिना वक्त गवाए आइए पंडित जी से जानते हैं कि आज का वास्तु टिप क्या है। बताएं पंडित जी, आज का वास्तु टिप क्या है? देखिए, अगर आपका बच्चा बुरी संगत में पड़ गया है, नशा कर रहा है या आपकी बातों को नहीं मानता है, तो ऐसे है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसका एक छोटा सा उपाय आपको बताना चाहता हूँ। एक पीली चुनरी में जिसमें गोटे लगे हुए हों, सुनहले गोटे लगे हुए हों, 1 रुपए का सिक्का और 2 तांबे का सिक्का रख लीजिए और चुनरी को चारों ओर से बांध करके बच्चे के सिरहाने रख दीजिए और ये क्रिया कम से कम 21 दिनों तक बना रहने दीजिए। उसके बाद इस चुनरी को पैसों सहित किसी धर्म स्थान में दान कर दीजिए। मुझे विश्वास है कि एकदम गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते कि पूरा बच्चा आपका सुधर जाएगा, लेकिन उसके सोच में, उसके आचार विचार में जरूर परिवर्तन आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वालों की। उनका राशिफल आज का क्या कुछ कहता है? आज मकर राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। आज आपके संतान को उन्नति प्राप्त होगी और आज जो भी यात्रा आप करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए कि चावल का दान करिए और शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए और आज अपने पिता की हर बात का अक्षरशः आपको पालन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं। दिल्ली से दीप्ति जुड़ चुकी हैं। पूछिए दीप्ति जी, क्या सवाल है आपका? तो दीप्ति से अभी बात नहीं हो पा रही है। उससे पहले हम कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है? आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाई बहन पर शारीरिक कष्ट की संभावना बनेगी और भाई बहन पर किस्मत भी मेहरबान रहेगी। किसी स्त्री से विवाद हो सकता है। सफेद वस्त्र आपको धारण करने चाहिए और शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। मां दुर्गा की आज आपको विधिवत पूजा जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं मीन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है। उनके सितारे आज के क्या कुछ कहते हैं? आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और यदि आप व्यवसायी हैं तो आज आपको लाभ ही लाभ होगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का आपको जप करना चाहिए। गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए और दुर्गा मंदिर में
लाल वस्त्र या लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो फरीदाबाद से जरेता एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं। पूछिए जरेता जी, क्या सवाल है आपका? जरेता जी, आप पूछ सकती हैं पंडित जी से, क्या पूछना चाहती हैं? जरिता से बात नहीं हो पा रही है। पुणे से जरा नरेंद्र से बात कर लेते हैं, उनका सवाल जान लेते हैं, उनकी परेशानी जान लेते हैं। नरेंद्र जी पूछिए, क्या पूछना है पंडित जी से? पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा काम है ना। हेलो। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ नरेंद्र जी। आप कितने साल के हैं? सर, मेरा उम्र 28 साल है। मेरा जन्म 1987 5 जनवरी को हुआ है जी। और मेरा जन्म राजस्थान में श्री माधोपुर में हुआ है जी। क्या जानना चाहते हो बेटा? मेरे काम के बारे में जानना चाहता हूँ सर। मेरा काम अभी बहुत ये कभी चलता है और कभी ऐसा बिल्कुल बंद हो जाता है। 3 दिन हो गए मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब मत चिंता करो, काम अब तुम्हारा चलता ही रहेगा। 14 जनवरी के बाद विकास होना शुरू होगा और 14 फरवरी के बाद तो तुम इतनी तेज ऊंचाई पर जाओगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत हो रही है और प्रसन्न होकर के अपने काम में और मन लगा करके लग जाओ। सफलता 100% आपको मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद।